नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। साथियों, जैसा कि बहुत बड़ी अपडेट आ रही है यहाँ पर योजनाओं को लेकर। जी साथियों, जैसा कि आधार कार्ड अपडेट, बिल्कुल आधार कार्ड अपडेट की बड़ी अपडेट है। जितने भी यहाँ पर योजनाओं के लाभार्थी हैं उन सभी के लिए बड़ी अपडेट रहेगी ये आधार कार्ड की अपडेट, जो आज ही की अपडेट होने वाली है। साथ में जिन कैंडिडेटों का पालनहार योजना का पैसा नहीं मिला है उसको भी बारे में बात करेंगे और आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि पालनहार योजना का पैसा आखिरकार एक साथ कब तक आ सकता है। साथियों, जिन लोगों को सब्सिडी मिल चुकी है गैस सिलेंडर की, उसकी भी बात करेंगे। इससे यहाँ पर हमारे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको गैस की सब्सिडी मिल रही है लेकिन सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में भी बात की जाएगी। साथ में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी अगर इस चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखना है। और साथियों, इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर कर दें जिनको सही सटीक जानकारी अभी तक नहीं मिली है। तो साथियों, इसी के साथ हम बिना किसी देरी के आज की इस अपडेट को शुरू करेंगे। साथियों, जैसा कि आप अपडेट देख सकते हैं, जो 22 अक्टूबर की अपडेट आ रही है पालनहार योजना। जी साथियों, पालनहार योजना की बात करेंगे जिसमें जून 2024 तक, तो जून 2024 के बाद मतलब राशि जारी होने का इंतजार कर रहे हैं सभी कैंडिडेट। जैसा कि 16,000 प्लस बच्चों को 6 माह से नहीं मिली है सहायता राशि, फीस चुकाने सहित अन्य व्यवस्थाओं में हो रही है परेशानी। जैसा कि यानी सभी यहाँ पर जो अपडेट है उसके बारे में अगर हम बात करें तो साथियों, राजस्थान सरकार मतलब अपने जो प्रदेश के 20 लाख से ज़्यादा जो बेसहारा बच्चे हैं उनको 6 माह से पालनहार योजना की सहायता राशि जारी नहीं कर रही है। इन्हें में बात करें सबसे पहले तो गंगानगर जिले के 16,028 बच्चों को शामिल हैं। जो पालनहार योजना में बच्चे शामिल हैं ना गंगानगर के, वो 16,028 बच्चे हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जरिए मिलने वाली सहायता राशि मिलने से इन बच्चों का पालनहारों का आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। साथियों, जैसा कि योजना के तहत राजस्थान सरकार की ओर से बेसहारा श्रेणी में आने वाले बच्चों को 6 से 18 साल तक की आयु के बच्चों को स्कूल खर्च के लिए प्रति माह 1,500 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। जानकारी के अनुसार 3 साल पहले मतलब 3 साल में पहली बार मतलब जून के बाद लंबे समय तक के बच्चों को पालनहार योजना की सहायता राशि नहीं दी गई है। हालात यह है कि बच्चों को सहायता राशि नहीं मिलने की स्थिति में स्कूल फीस भी नहीं चुका पा रहे हैं। स्टेशनरी सहित सभी प्रकार की अध्ययन सामग्री का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा साथियों, आप सभी को बता दें जैसा कि 30 नवंबर तक का सत्यापन वाले बच्चों को 15 दिसंबर तक मिल सकती है सहायता राशि। बिल्कुल साथियों, अच्छी खबर यह है कि 30 नवंबर तक सत्यापन करवाने वाले बच्चों को सरकार द्वारा 1 साल पूरा होने पर यानी 15 दिसंबर तक बकाया सहायता राशि मिल सकती है। योजनाओं के तहत सहायता राशि के लिए आंगनबाड़ी केंद्र या फिर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को 30 नवंबर तक स्कूल या आंगनबाड़ी केंद्र से अध्ययन प्रमाण पत्र लेकर ऑनलाइन जमा कराना है। अब सरकार ने सत्यापन के लिए 30 नवंबर तक का समय दे दिया है, जो बहुत नज़दीक है, तो बिल्कुल इसको जरूर करवाएं। साथियों, जैसा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक विक्रम सिंह शेखावत के अनुसार पालनहार योजना में लाभार्थियों के खातों में सीधे सहायता राशि यानी डाली जाती है। स्थानीय स्तर पर राशि वितरण की कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब यहाँ पर स्थानीय स्तर पर मतलब जिला स्तर पर जो है कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर राशि की कोई व्यवस्था नहीं होती है। ये सरकार के ऊपर निर्भर है वो कब तक डालेगी, क्योंकि सबकी राशि जो है जयपुर डिस्ट्रिक्ट से ही जारी होती है, जयपुर से ही सरकार जारी करती है। साथियों, 21 यानी 1,000 से लेकर 2,500 तक की सहायता राशि यहाँ पर मिलती है। अगर हम बात करें यहाँ पर लड़के लड़कियों में जो सहायता राशि है वो 3 श्रेणियों में दी जा रही है, जिसमें 1,000 से लेकर 2,500 रुपये तक की सहायता राशि दी जाती है। प्रथम श्रेणी में 6 साल आयु तक के स्कूल या आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों को 1,000 रुपये प्रति महीना। दूसरी श्रेणी में पढ़ने वाले को 6 से 18 साल तक की आयु के बच्चों को यहाँ पर स्कूल में पढ़ने वालों को 1,500 रुपये दिए जाते हैं। साथियों, इसके अलावा तीसरी श्रेणी में उन लोगों को रखा गया है जो स्कूल या फिर आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले वे बच्चे जो अकेले हैं यानी माता पिता दोनों का साथ नहीं हो। इससे बच्चों को 2,500 रुपये की सहायता राशि दी जा रही है।
मतलब कह सकते हैं कि गंगानगर जिले में 16,028 बच्चों को करीब 10 करोड़ से ज़्यादा की सहायता राशि जारी होनी थी। यानी जून से नवंबर तक के 6 माह की अवधि में एक बच्चे को मतलब 9,000 रुपये की सहायता राशि मिलनी थी। साथियों, इसके अलावा इस खबर में आप देखेंगे कि मतलब लोगों ने क्या कहा है, क्या रिएक्शन दिया है इस योजना को लेकर। केस नंबर 1 में दे रखा है कि रेणु के पति मतलब कुछ साल पहले निधन हो गया था और उसके बाद उसकी अपनी 2 बेटियां हैं जिसका नाम पालनहार योजना में उसने लिखवाया था। योजना के तहत दोनों बच्चियों को मिलने वाली जो सहायता राशि है वो 3,000 रुपये जून 2024 के बाद खाते में नहीं आ रही है। ऐसे में रेणु की बेटियों की स्कूल की फीस, स्टेशनरी व अन्य चीज़ों की व्यवस्था के लिए जानकारों से पैसे उधार लेने पड़ रहे हैं। केस नंबर 2 में बताया गया है कि गरिमा ने अपनी दोनों बेटों का पंजीयन पालनहार योजना में करवा रखा है। गरिमा के बैंक खाते में 6 माह से सहायता राशि नहीं आ रही है। इसमें गरिमा को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वह दोनों बेटों की ज़रूरत का सामान नहीं जुटा पा रही है। गरिमा को अपनी इसी माह मतलब दोनों बच्चों के लिए बकाया सहायता राशि 9,000 रुपये मिलने की उम्मीद है। साथियों, इसके अलावा बहुत बड़ी अपडेट आ रही है यहाँ पर, जैसा कि 2.5 महीने से आधार कार्ड अपडेट नहीं हो रहे हैं। KYC के अभाव में लोग जो हैं रसद विभाग की सामग्री से वंचित रह सकते हैं। जी साथियों, जैसा कि अगर आधार समय पर अपडेट नहीं हुआ और यहाँ पर जो सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है अगर वो भी कंप्लीट नहीं हुआ तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर मतलब राशन कार्ड यानी जो राशन मिल रहा है उससे वंचित हो सकते हैं। साथियों, जैसा कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मतलब आधार कार्ड की बात हो रही है, अधिकारियों और कर्मचारियों की अनदेखी के चलते हजारों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को आधार कार्ड बनवाने और अपडेशन करवाने के लिए 2.5 महीने से अधिक का समय गुजर गया है, लेकिन विभाग आधार कार्ड का यानी अपडेशन नहीं कर रहा है, जिसके चलते क्षेत्र में बड़ी संख्या में खाद्य सुरक्षा में पात्र परिवारों के सदस्यों की KYC नहीं हो रही है। साथियों, साथ ही प्रतियोगी परीक्षा के जितने भी कैंडिडेट है ना, जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पशु टीचर हो, रीट हो, अन्य कोई सा भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी छात्रों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार ने साफ साफ कर दिया है कि 3 वर्ष से पुराना आधार कार्ड यहाँ पर नहीं चलेगा। क्योंकि यहाँ पर आधार कार्ड अपडेट करवा मतलब बहुत सारे कैंडिडेट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने आधार कार्ड अपडेट करवा रखा है, लेकिन उनको अभी तक यानी अप्रूव होने का मतलब यहाँ पर सक्सेसफुल होने का अभी तक मैसेज प्राप्त नहीं हुआ है कि आपका आधार अपडेट हो चुका है, जिसके चलते इस कैंडिडेट को यानी प्रतियोगी परीक्षा देने में जो है मतलब यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो सभी कैंडिडेट से यही कहेंगे कि आप जो है आधार अपडेट करवाया था उसकी पर्ची को जरूर साथ लेकर जाएं जब भी सेंटर में पेपर देने जाएं। साथियों, राजस्थान में पिछले 2.5 महीने से जिन लोगों ने आधार कार्ड अब यानी बनवाने के लिए एप्लीकेशन दी हुई है उनका अभी तक आधार कार्ड बनकर नहीं आया है, जिसके चलते लोग बार बार ई-मित्रों के केंद्र के चक्कर लगाने को मजबूर हो रहे हैं। जैसा कि ई-मित्र संचालक के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि हम केंद्र सरकार की ओर से मतलब केंद्र सरकार की ओर से किया जाता है इसको यानी अपडेट। मतलब उन्होंने ये कहा है कि जो ये काम है ना आधार कार्ड अपडेट का, ये जो है केंद्र सरकार की ओर से किया जा रहा है। साथ में जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की अनदेखी के चलते जिले में सैकड़ों लोगों को राशन सामग्री नहीं मिल रही है। साथियों, ये एक ज़िले की बात नहीं है, ये पूरे प्रदेश की बात है, क्योंकि मतलब पूरे प्रदेश में आधार कार्ड अपडेशन को लेकर यहाँ पर जो है राशन सामग्री से वंचित होना पड़ रहा है। सरकार जिस उद्देश्य से KYC करवा रही है इसका उद्देश्य भी पूरा नहीं हो रहा है। सरकार की ओर से प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए 3 महीने पहले आधार अपडेशन होना अनिवार्य कर दिया गया था। छात्रों ने बताया कि 3 महीने से भी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ओर से ना तो ऑनलाइन न ही ऑफलाइन कार्ड भेजे जा रहे हैं, जिसके चलते प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। छात्रों ने बताया कि इस मामले को लेकर जब प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करवाया गया तो उनका कहना है कि उनके हाथ में यह नहीं है। तो साथियों, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं मतलब जो आधार अपडेट की जो वेबसाइटें हैं वो धीमी गति से काम कर रही है, जिसके चलते यानी कैंडिडेट्स के यानी जितने भी यहाँ पर लोग हैं उनके मतलब आधार अपडेट होने में परेशानी आ रही है।
साथियों इसके अलावा जो भी हमारे यहाँ पर यानी गैस कनेक्शन के लाभार्थी हैं उन सभी को बता दें, जैसा कि यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आ रही है उज्ज्वला योजना में अंधियारा। मतलब जो उज्ज्वला योजना है ना उसमें क्या हो गया है, अंधियारा हो गया है। मतलब अप्रैल में लगे थे शिविर, उसमें KYC करवाई गई थी और कनेक्शन भी जारी किए गए थे। जैसा कि 55 को तो सब्सिडी दे दी लेकिन सिलेंडर नहीं दिया। मतलब यहाँ पर 55 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको सब्सिडी का पैसा तो मिल चुका है लेकिन उनको सिलेंडर अभी तक नहीं मिला है। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है ना, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं मतलब सब्सिडी तो जारी कर दी है सरकार ने, वही 800-900 रुपये में सिलेंडर भरता है, उसके बाद 300-400 रुपये जो भी होते हैं ना वो खातों में पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि 450 रुपये में सिलेंडर के लिए बोला गया था, तो ये जो यानी 450 रुपये में जो यानी यहाँ पर जो फ्री सिलेंडर राहत जो कैंप लगाए गए थे अप्रैल के महीने में, उसी के तहत जो है यहाँ पर लोगों ने आवेदन किया था। तो यहाँ पर 55 कैंडिडेट की बात की जा रही है। तो अब भी लकड़ी के चूल्हे पर यहाँ पर लोग जो हैं खाना बनाने को मजबूर हो रहे हैं। साथियों जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत राणा गांव सहित रोहट क्षेत्र के 55 से अधिक लाभार्थियों को सब्सिडी मिल चुकी है, लेकिन उन्हें अभी तक गैस सिलेंडर और चूल्हा नहीं मिला है। ग्रामीणों का कहना है कि योजना के तहत शिविर लगाकर दस्तावेज जांचे गए और कनेक्शन भी अप्रूव हो गए। इसके बावजूद लाभार्थी राजश्री हैं, सूजगी हैं, तेरकी हैं, नाजू हैं, लीला हैं, सुकड़ी हैं और इंदिरा के खाते में सब्सिडी की पहली जो किस्त है वो 300 रुपये उनके खातों में जमा हो गई है, लेकिन उन्हें गैस कनेक्शन नहीं मिल रहा है। और साथियों आप सभी को बता दें ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको मतलब पैसा तो मिल रहा है लेकिन सिलेंडर में भी आधा सिलेंडर देखने को मिल रहा है। मतलब जो 14.2 किलो का जो सिलेंडर होता है वो नहीं मिल रहा है, इससे भी आधा मतलब 8 किलो का यानी मतलब 8 किलो या 9 किलो का सिलेंडर देखने को मिल रहा है। इन्होंने आज तक मतलब गैस सिलेंडर का उपयोग नहीं किया। इस संबंध में उज्ज्वला योजना के DNO मनीष परेटा ने बताया कि मैं तो अधिकारी नहीं हूँ, बाद में कहा कि मैं शादी में हूँ और बाद में बात करेंगे। साथियों मतलब यहाँ भी अधिकारी जो हैं वो भी मतलब यहाँ पर बहाना बनाकर निकल रहे हैं। जैसा कि 7 महीने से रोहट क्षेत्र के राणा के लोग गैस सिलेंडर का यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को बता दें 1-2 ही मामले हैं, ये किसने कहा है, अधिकारियों ने कहा है कि 1-2 ही मामले हैं ऐसे पहुंचा देंगे सिलेंडर, ये यहाँ पर कहा गया है। मतलब ऐसे रोज़ फ़ोन आ रहे हैं 1 माह में सिलेंडर पहुंचा देंगे। भावेश गैस एजेंसी के मैनेजर राकेश ने बताया कि ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, 1-2 उपभोक्ता हैं। लास्ट अप्रैल में शिविर हुए थे, सब्सिडी के 1-2 मामले जो हैं मतलब यहाँ पर हैं, उनसे बात सुबह हुई है यानी, और इनको LPG ID दे दी है। रोहट क्षेत्र से जुड़े गांव से रोज यानी ऐसे फ़ोन आ रहे हैं, समाधान की कोशिश कर रहे हैं। इधर लक्ष्मी इंडियन गैस एजेंसी के प्रतिनिधि मनोज ने बताया कि जिनको भी छोटा सिलेंडर मिला है उनको बड़ा सिलेंडर देंगे, यानी उस समय स्टॉक में यही थे और उपभोक्ताओं के नाम मतलब अप्रूव हुए थे। हमने उनको मतलब कहा उन्होंने कहा था कि जो है बाद में इसमें बदलाव कर देंगे। मतलब साथियों यहाँ पर कैंडिडेट को मतलब पूरा सिलेंडर नहीं दिया गया, आधा सिलेंडर दिया गया और कहा गया कि इसमें हम बाद में बदलाव कर देंगे। जैसा कि खातों में कब पहुँची और कब पहुँची यहाँ पर सब्सिडी। मतलब राजश्री पत्नी मोतीराम है जिसकी 8 मई को पहुँची थी, सुजुकी यानी पत्नी गणेश राम 8 अप्रैल है, जिसकी आप यहाँ पर एनी अपडेट देख सकते हैं। मतलब इनके खातों में सब्सिडी का पैसा कब पहुँचा। मतलब यहाँ पर यानी अप्रैल के महीने में कैंप लगे थे और उसके बाद जो ये सब्सिडी पहुँची है इन कैंडिडेट के खातों में वो तारीख दे रखी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि राणा गांव की जो मंत्रा देवी हैं उन्होंने कहा कि गैस एजेंसी से कनेक्शन आने की सूचना मिली थी और उसने KYC भी करवा ली थी, लेकिन अभी तक उनको सिलेंडर नहीं मिला। उसके बाद भीमा राम का कहना है कि पत्नी के नाम पर 14.2 किलो का सिलेंडर मिलना चाहिए था, लेकिन 8.5 किलो का सिलेंडर दिया गया है। उसके अलावा नेक्स्ट उपभोक्ता का कहना है, जोराराम देवासी ने बताया कि परिवार के सदस्य के नाम पर कनेक्शन अप्रूव हुआ था, लेकिन सिलेंडर नहीं मिला और सब्सिडी जरूर डल गई है। मतलब बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको सब्सिडी का लाभ मिल चुका है। अगर आपको भी इस तरह का इस तरह की परेशानी है जिसमें आपको सब्सिडी मिल रही है लेकिन सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना।
और अब हम उन लोगों की बात करेंगे जो हमारे कैंडिडेट हैं जिनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पिछले 2 महीनों के बकाया राशि का इंतजार कर रहे हैं। उन सभी को पहले तो ये बता दें, जैसा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों के लिए वार्षिक सत्यापन के लिए पोर्टल शुरू हो चुका है। इसके अलावा आप सभी का जीवित प्रमाण पत्र भी बनवाया जा रहा है। जितने भी कैंडिडेट ने जीवित प्रमाण नहीं पत्र बनवाया है वो भी बनवा लें, क्योंकि जितने भी वृद्धजन हैं, दिव्यांग हैं, विधवा हैं, रिटायर पेंशन कर्मचारी हैं, उन सभी के लिए सरकार लगातार बोल रही है कि आप सभी जीवित प्रमाण पत्र रखें। उससे ये पहचान हो सकेगी कि ये जो पेंशनर हैं ये जीवित हैं और यहाँ पर फर्जीवाड़े को कम किया जा सकेगा। इससे जीवित प्रमाण पत्र को बनवाकर। जीवित प्रमाण पत्र कैसे बनेगा इसकी ऑलरेडी आपको इस चैनल में अपडेट देखने को मिल जाएगी। साथियों, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की जो वृद्धा पेंशन है, एकल नारी पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, इस योजना के लाभार्थियों के लिए वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए पोर्टल शुरू कर दिया है, जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक निर्धारित की गई है। समाज कल्याण विभाग के वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर से विभाग द्वारा पोर्टल शुरू कर दिया गया था। समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजना वृद्धा पेंशन, एकल नारी, दिव्यांग, वृद्धजन, किसान, सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित लाभार्थी जो हर माह पेंशन ले रहे हैं वे अपनी पेंशन का वार्षिक भौतिक सत्यापन अवश्य करवाएं। पेंशन लाभार्थी अपनी पेंशन का 30 दिसंबर तक सत्यापन करवाना अनिवार्य है। सत्यापन के अभाव में विभाग द्वारा पेंशन बंद की जा सकती है। लाभार्थी जो हैं यहाँ पर मतलब ई मित्र या फिर ई मित्र प्लस मशीन पर अंगुली की छाप फिंगरप्रिंट इम्प्रेशन बायोमेट्रिक से करवा सकते हैं। अंगुली की छाप का मिलान नहीं होने पर आइरिस स्कैन से भी सत्यापन करवा सकते हैं। एंड्रॉयड मोबाइल ऐप के माध्यम से भी लाभार्थी फेस रिकग्निशन के आधार पर भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं। अगर किसी लाभार्थी को इन सबसे भौतिक सत्यापन नहीं हो रहा है तो पेंशन स्वीकृत अधिकारी के सामने उपस्थित होकर भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं। लाभार्थी पर घर बैठे अपना सत्यापन जरूर करवा लें। लाभार्थी अपने परिवार के किसी भी सदस्य के एंड्रॉयड मोबाइल पर प्ले स्टोर पर राजश्री SSP दर्ज करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में उसमें जो आइरिस स्कैन का एक एप्लीकेशन है उसको भी डाउनलोड जरूर कर लें। घर बैठे वार्षिक जो वार्षिक भौतिक सत्यापन हो रहा है वे कैसे कर सकते हैं उसकी वीडियो इसी चैनल पर ऑलरेडी डली हुई है, तो उसको जाकर देख सकते हैं। इसके लिए दर्ज मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और उसके बाद PPO नंबर दर्ज कर पेश ऑथेंटिफिकेशन के आधार पर यहाँ पर वार्षिक सत्यापन करवा सकते हैं। अब जितने भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के यहाँ पर कैंडिडेट हैं उन सभी को बता दें जो आप सभी की पिछले 2 महीनों की राशि रुकी हुई है, कह सकते हैं सितंबर अक्टूबर की जो पेंशन है वो आपको नहीं मिली है, तो ये जो पेंशन रहेगी 2 महीनों की, या कह सकते हैं यहाँ पर इसको भी शामिल कर सकते हैं नवंबर महीने को, क्योंकि नवंबर भी समाप्त होने की कगार पर चल रहा है। इसके अलावा अक्टूबर है, इसके अलावा सितंबर है, मतलब पिछले 3 महीनों का जो ये पैसा है ये एक साथ आपको 15 दिसंबर तक देखने को मिलेगा, क्योंकि 15 दिसंबर को सरकार की पहली वर्षगांठ का आयोजन होने जा रहा है। तो इसी के उपलक्ष्य में जो है सरकार पैसा जारी करेगी सभी योजना का, चाहे वह राजस्थान की पालनहार योजना हो, बेरोजगार भत्ता हो, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हो या अन्य कोई सी भी योजना है, उन सभी का पैसा जो है 15 दिसंबर को जारी होने की पूरी संभावना बन रही है, क्योंकि सरकार जो है 15 दिसंबर को बहुत सारी योजनाओं की घोषणा करने जा रही है और बहुत सारा जो बकाया पैसा चल रहा है योजनाओं का उसको भी जारी करने जा रही है। और आप सभी में से अगर जितने भी कैंडिडेट हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के, जिनको अगर अभी तक जून और जुलाई और अगस्त का पैसा नहीं मिला है तो वो कमेंट करके बताइए आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, किस ज़िले से हैं, ताकि हमें और पता चल सके कि अभी तक भी इन लोगों को पिछले 3 महीनों का भुगतान नहीं मिला है। इससे तो सभी कैंडिडेट को 3 महीनों का पहले का जो भुगतान है वो ऑलरेडी आ चुका है। तो आप सभी साथियों को कुछ भी प्रश्न करना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप सभी प्रकार की नई अपडेट पाना चाहते हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में दबा के रखें, ताकि आने वाली प्रदेश की तमाम नई अपडेट आप सभी को देखने को मिलती रहे। तो साथियों इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी बने रहिए।